हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क बढ़ाते हुए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वह इस पर आधारित है। टाइम एंड वर्क में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो 2 या 3 व्यक्ति कार्य करना स्टार्ट करता है और कुछ दिन बाद उसमें से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कुछ दिन कार्य करता है उसके बाद चला जाता है, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं। कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, कि शुभम और शिवम एक कार्य को 16 और 28 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन 7 दिन बाद शिवम कार्य से चला जाता है। तो शेष कार्य को शुभम कितने दिन में पूरा करेगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 12 डेज, बी है 5 डेज, सी है आपका 7 डेज और डी क्या है जी 10 डेज। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा रूल है, बहुत सारा ट्रिक है ना। और कुछ क्वेश्चन जैसे देखिए, एक क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत इजी है, तो सिंपल वे में भी हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शुभम। तो शुभम को हम करते हैं SH से डिनोट करते हैं। शुभम जो है किसी कार्य को 16 दिन में करता है, और शिवम को हम SI से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों S से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 2 लेटर को हम लिए हैं। शुभम जो है बाबू किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है, और शिवम जो है इसे कितना दिन में कर रहा है जी 28 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, आप लोग को क्या करने के लिए कहते हैं बताइए। सबसे पहले हम कहते हैं आप लोग को कि जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आप लोग एलसीएम निकालिए। यही जो एलसीएम जो है, क्या बोले जी, यही जो एलसीएम जो है वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो 16-28 का एलसीएम क्या होगा जी, तो बोलिएगा कि 112 सर। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया जी, आपका टोटल वर्क हो गया। अब क्या करते हैं, 16 में 112 से भागा देंगे 7 टाइम कटेगा, 28 में 112 से भागा करेंगे 4 टाइम कटेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7 और 4 जो आया, इसका मतलब है कि एक दिन में टोटल काम 112 करना है। तो जो शुभम जो है वह एक दिन में 7 काम करता है। इस प्रकार से 16 दिन में 16 गुना 7 112 काम कर लेता है। शिवम जो है वह एक दिन में 4 काम करता है। इस प्रकार से 28 दिन में 28 गुना 4 112 काम कर लिए। ये 7 और 4 जो है ये आपका इफिशियंसी बताता है, कार्य क्षमता बताता है। कार्य क्षमता का मतलब हो गया कि एक दिन में ए बंदा कितना कार्य करता है और एक दिन में ए बंदा कितना कार्य करता है। तो कहता है कि दोनों साथ काम प्रारंभ करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शुभम जो है और शिवम जो है वो दोनों साथ में कार्य स्टार्ट करता है। लेकिन क्या कहता है कि 7 दिन बाद शिवम कार्य से चला जाता है। इसमें से जो शिवम जो है वो 7 दिन के बाद क्या करता है, चला जाता है। अरे मेरे दोस्त, यानी 7 दिन तक जो है 7 डेज तक तो है ये दोनों साथ कार्य किया ना जी। अरे 7 दिन के बाद ना शिवम चला जाता है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 7 दिन तक जो है दोनों कंबाइंड में काम किया। तो शुभम और शिवम के 7 दिन का हम कार्य क्या करेंगे, कंबाइंड में निकाल लेंगे। अब उसके बाद अगर शिवम चला जाता है तो जो शेष कार्य है उसको कौन करेगा जी, शुभम करेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो इस 7 दिन का इसका कार्य निकालेंगे। तो एक दिन का दोनों का कार्य कितना है, 7 और 4 कितना 11। तो 7 दिन में कितना करेगा, 11 गुना 7 यानी 77 को काम कर लेगा, 77 वर्क कर लेगा। और टोटल काम कितना करना है जी 112। तब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, अब इधर हम लोग निकाल देंगे रिमेनिंग वर्क। तो 112 में से 77 क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ देखिए 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 5, और 10 में 7 जाएगा कितना 3।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब उसके बाद अगर शिवम चला गया तो शुभम कार्य करेगा, यानी इस शेष कार्य जो है, जो 35 जो कार्य जो बचा, इस कार्य को कौन करेगा जी? शुभम करेगा। तो शुभम का जो इफिशियंसी है उस इफिशियंसी के साथ करेगा। अरे कोई भी इंसान कोई भी अगर काम करता है तो उसका जो ताकत रहता है उसी ताकत के साथ में करता है। तो यहाँ इस शेष काम को, इस 35 काम को शुभम को करना है, और शुभम का ताकत कितना है? इफिशियंसी इसका कितना है? 7 है। तो इस इफिशियंसी के साथ करेगा, यानी शुभम जो है इस 35 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो उसके इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, यानी 7 बजे कितना हो जाएगा? 35, यानी 5 डेज। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो क्या हुआ मेरे दोस्त? आपका 5 डेज हो गया। अगर इसी में अगर रहता कि ऐसे क्वेश्चन पूछता कि कार्य टोटल कितना दिन चला, तो अगर कार्य टोटल कितना दिन चला तो 5 दिन यहाँ ए अलगे किया और 7 दिन कंबाइंड किया था, तो 7 और 5 कितना हो जाता? 12 दिन, यानी ऑप्शन उसमें ए हो जाता है ना। और दोनों प्रकार से ऑप्शन आपका दिया हुआ रहता है कि बच्चा जो है वो दिग्भ्रमित हो जाए, लेकिन आपको हर हाल में दिग्भ्रमित नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन काम करता है, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, ए आपका 8 डेज, बी आपका 7 डेज, सी आपका 6 डेज और डी क्या है जी? 5 डेज। तो पहले जैसे करते हैं हमारे दोस्त तो ऐसे करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो क्या करना है जी? ये 10 और 15 जो देख रहे हैं ना बाबू, ये 10 और 15 का आप एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 10 में अगर 30 से भागा देंगे तो 3 टाइम कटेगा, 15 में 30 से भागा देंगे तो 2 टाइम कटेगा। एक क्या आया? एक दिन में ए जो है से 3 काम करेगा और बी जो है से 2 काम करेगा। अब कहता है कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, यानी ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर कितना दिन काम करता है जी? ये 3 डेज काम करता है दोनों मिलकर। फिर बी कार छोड़कर चला जाता है, यानी इसमें से फिर बी भाग गया तो फिर बच गया कौन? ए। 2 ही को बंदा है, ए और बी 2 ही को है, जिसमें से बी चला गया तो बच गया कौन जी? ए। यानी जो शेष जो बचा हुआ काम रहेगा उसको कौन करेगा जी? ए करेगा। तो कहता है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। तो अब ए तो हमारा ए प्लस बी मिलकर यहाँ 3 दिन काम किया है। अब इसका निकाल लेते हैं कि जो शेष जो बचा जो काम है वो कितना दिन किया है, और दोनों को जोड़ देंगे यानी टोटल हो जाएगा। तब यहाँ देखिए अगर टोटल अगर काम 30 को है और ए प्लस बी जो है से 3 दिन काम किया है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया है जी? तो 3 और 2 कितना? 5 काम किया। ये 3 दिन काम किया है तो 5 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? ये 15 को काम कर लिया, यानी टोटल 30 काम में आपका 15 काम कर लिया। तब रिमेनिंग वर्क बचा कितना? रिमेनिंग वर्क जो बचा से कितना बचा? 15 बचा। अरे टोटल भैया मेरे 30 है, इसमें से 15 काम हो गया तो शेष काम कितना हो गया? 30 माइनस 15 यानी 15 हो गया। इस 15 काम को कौन करेगा? मेरा ए करेगा, क्योंकि बी तो कार छोड़कर चला गया। तो ए जो है इस 15 काम को करने में कितना समय लगेगा? तब क्या करना है कि ए के इफिशियंसी से भाग कर देना है। तो ए का इफिशियंसी कितना है जी? 3 है, तो 3 से भाग कर दीजिए, यानी 15/3 तो कितना हो जाएगा? 5। यानी समझना है कि 3 डेज यहाँ काम हुआ और 5 डेज कहाँ काम हुआ? यहाँ काम हुआ, यानी टोटल समय कितना लग गया? 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 8 डेज आपका टोटल हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो गया? आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थर्ड। कहता है कि ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ दिया तथा उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए ऑप्शन है आपका 7 डेज, बी आपका 6 डेज, सी आपका 5 डेज और डी क्या है जी? 4 डेज। चलिए तो सबसे पहले जितना हम लोग काम करते थे उतना करेंगे।
तो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी कितना दिन में कर रहा है जी? 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। तो इसका जो एलसीएम लेंगे 10, 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 10 से कीजिए 60 6 टाइम, 12 से कीजिए 60 5 टाइम, 15 से कीजिए 60 4 टाइम। ये हम लोग भागा दे रहे हैं। 10 से हम लोग 60 में भागा किए तो कितना टाइम कटा? 6 टाइम। फिर 12 से भाग किए 5 टाइम कट गया, 15 से भाग किए 4 टाइम किए। देखिए इसका एक बहुत ही शानदार हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं ना, जिसमें अगर इस तरह से 2 गो 3 गो 4 गो अगर इस तरह से अगर रहे और यहाँ कह रहा है कि कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए छोड़ दिया, तो कुछ दिन के बाद कोई छोड़ता है, कुछ दिन के बाद कोई छोड़ता है, तो जो बाद वाला सिस्टम रहेगा ना तो उसको क्या करना है कि टोटल वर्क में से घटा लेना है ना। अगर पहले वाला अगर रहेगा है ना तो उसको क्या कर देना है कि जोड़ देना है। उसको क्या कर देना है जी? जोड़ देना है। समझ गए? कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें बाद वाला भी दिया हुआ रहेगा, पहले भी दिया रहेगा। ऐसे दिया हुआ रहेगा कि ए जो ऐसे 2 दिन बाद छोड़ दिया और बी जो ऐसे कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया, है ना। और उसमें सी अगर रहेगा तो सी जो ऐसे 4 दिन बाद छोड़ दिया या 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे यहाँ समझिएगा। सबसे पहले हम क्या कहें उस समझिएगा। सबसे पहले क्या किए कि जितना टोटल वर्क तो हमारा 60 है, ए क्या कहता है कि कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए छोड़ दिया। ए जो है वो 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो पहले 2 दिन का पहले आप काम निकालिए ए का। बी जो है तथा उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद ई या उसके 2 दिन बाद, तो 2 कितना हो गया? 4 दिन, है ना। तो अगला कौन छोड़ा है जी? तो उसको बी छोड़ा है, तो बी का हम 4 दिन का काम निकाल देंगे। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। बाद वाला जो रहेगा इस तरह से काम हम लोग निकाल देंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे कि टोटल वर्क में से हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे सर। तो 2 दिन का काम ए का, तो 1 दिन का काम 6, तो 2 दिन का काम कितना? 6 दूनी 12, इसको घटाना है टोटल वर्क में से। बी का काम 1 दिन का 5, तो 4 दिन का काम 5 हुआ कितना? 20। तो टोटल अगर घटेगा तो कितना घटेगा जी? 32 घटेगा, है ना। तो अब यहाँ देखिएगा टोटल आपका 60 वो वर्क था, उसमें से इस 32 वर्क को क्या कर लेना है? आपको घटा लेना है। तो 60 में से अगर 32 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा जी? 28 बचेगा। और इस काम को कौन करेगा जी? आपका सी करेगा, क्योंकि सी देख रहे हैं कि शुरू से ही, है ना, छोड़ने उड़ने वाला काम वो नहीं किया है, यानी शुरू से वो लास्ट तक रहा है। तो सी का जो इफिशियंसी है से कितना है जी? 4 है, तो इसके इफिशियंसी से हम लोग बाहर कर देंगे, यानी 4 से कितना? 28। यानी यहाँ कह रहा है कि तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सी जो है वो शुरू से लास्ट तक में क्या है? कहीं कुछ छोड़ा नहीं है, यानी सी जो है जितना दिन काम हुआ है उतना दिन वो काम किया है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7 डेज, ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता है मेरे भाई कि बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य की समाप्ति से 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए ऑप्शन आपका है 8, बी है 10, सी है 12 और डी क्या है जी? 14। देखिए अभी आपको हम 3rd क्वेश्चन बताए थे, है ना। क्या 3rd क्वेश्चन हम बताए थे कि अगर बाद में अगर चला जाता है, कुछ दिन काम करके अगर चला जाता है, तो उस काम से क्या कर देना है? आपको घटा देना है। क्या कर देना है जी? घटा देना है। लेकिन एक कार्य की समाप्ति से 5 दिन पहले चला जाता है, अगर जिसमें पहले चला जाएगा उसमें जोड़ देना है। तो क्या कर देना है? जोड़ देना है। यही याद रखना है। अगर बाद रहेगा तो घटा देना है, अगर पहले रहेगा तो क्या कर देना है? जोड़ देना है। किस चीज में घटाना है, किस चीज में जोड़ना है? आपका टोटल वर्क में। टोटल क्या जी? वर्क में। तो अभी जो हम बताए थे, जो मेथड बताए थे, उस मेथड से भी इसको हम बताते हैं और सिंपल मेथड से भी हम बताते हैं, एकदम सिंपल तरीका से। तो शुरू में हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल तरीका से बताते हैं, पहले समझिएगा। चलिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है,
बी कितना दिन में करता है जी? 20 दिन में करता है। तो अगर इसका अगर एलसीएम अगर लेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 20, जो हमारा टोटल वर्क होगा। 10 से करेंगे भागा 20, 2 आइए क्या करेंगे? 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कह रहा है वैसे कीजिए। अब कहता है एक कार्य की समाप्ति से 5 दिन पहले चला जाता है। मान लेते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ से कार्य स्टार्ट होता है, यहाँ से कार्य जो है स्टार्ट होता है और जाकर यहाँ जो कार्य जो है वो मेरा समाप्त होता है ना। यहाँ से कार्य मेरा स्टार्ट होता है एस, और यहाँ पर कार्य जाकर मेरा क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो कहता है सिंपल तरीका से, बेसिक तरीका से, एक कार्य की समाप्ति से 5 दिन पहले चला जाता है। अगर काम यहाँ जाकर अगर समाप्त होता है तो 5 दिन अगर पहले चला जाता है तो इसके 5 दिन पहले मान लेते हैं कि यहाँ ये 5 डेज क्या हो गया जी? ये पहले वाला हो गया, बिफोर वाला हो गया। 5 दिन पहले चला जाता है। तो कौन चला जाता है जी? ए चला जाता है। तो ए चला जाता है तो ए को कट कुट कीजिए, ए चला जाता है। यानी ए जो 5 दिन जो काम किया वो कौन काम किया? आपका बी काम किया। अब यहाँ देखिए तो बी 5 दिन में कितना वो काम करेगा, इस चीज़ को निकाल लीजिए। तो बी 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो बी जो है वो 5 दिन में कितना काम बी करेगा जी? बी 5 में कितना करेगा? 5 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा? आपका 5 काम कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लेकिन टोटल जो काम जो हमको करवाना है, टोटल काम कितना है? 20 काम है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 काम हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना काम मेरा बचा जी? 15 काम बचा। तो शुरू में तो दोनों साथ ने स्टार्ट किया था। ए जो है वो कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले न गया था, यानी इधर जो काम जो करेगा वो ए प्लस क्या करेगा? बी दोनों करेगा। तो इस 15 काम को ए प्लस बी को करने में कितना समय लगेगा, इस चीज़ को देखिए। तो 15 काम है, अब ए प्लस बी से हमको करवाना है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? तो 2 है कितना? 3। तो 15/3 यानी 3 पर कितना? 15। तो कहता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 5 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 10 दिन में कार्य समाप्त हुआ। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए इसी चीज़ को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, दूसरे तरीका है मतलब जो तरीका हम बताए थे 3rd क्वेश्चन में, उस तरीका को अप्लाई करके कैसे बनाएंगे। हम क्या बोले हैं कि अब एक ही कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, अब यहाँ समझिए हम बोलते हैं कि पहले वाला में क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब बाद वाला में क्या करना है? घटा देना है। अब आप समझिए कोई 2 बंदा कार्य करना स्टार्ट किया है ना, और मान लेते उसमें से कोई एक जो है कुछ दिन काम किया चला गया, कोई बात नहीं, उतना नहीं लगता है। लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा है कि कार्य समाप्ति के कुछ दिन पहले गया, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले गया, तो उस समय क्या होता है जी? बहुत दिक्कत होता है ना। अरे उतना दिन से तुम यार था, जब काम समाप्ति होने पर था तो कुछ दिन पहले क्यों चला गया? तो कुछ दिन पहले जो चला गया तो क्या किया? बहुत भारी गलती किया। तो भारी गलती किया तो क्या होना चाहिए? उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो पनिशमेंट कैसे दीजिएगा? पनिशमेंट तो मारना उड़ना तो है नहीं, करना क्या है? अगर वो काम छोड़कर अगर चला गया है तो उससे कामें करवाना है। तो देखिए उसमें कैसे करते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना है जी? 20 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए टोटल वर्क 20 है। एक कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले चला गया तो ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है जी? 2 काम करता है। तो ये 5 दिन में ए कितना काम करेगा जी? ए का 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो हम क्या कहते हैं कि कार्य समाप्ति के कुछ दिन पहले चला जाएगा, उस चीज़ को जोड़ देना है। तो ये जो 10 गो वर्क हो गया उसको जोड़ देना है। तो 20 और 10 कितना? 30। अब इस 30 वर्क को करने में कितना समय लगेगा? तो शुरू में तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहा था, तो ए प्लस बी के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो 30 की 30 अब बटा कितना? 2 आ 1 कितना हो जाएगा जी? 3। तो 30/3 यानी कितना हो जाएगा? 10 दिन। हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये आपका एकदम सिंपल तरीका है। ये जो आपका हम ट्रिक टाइप का बताए वो तरीका है जिससे आपको समझना है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया।
4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 12 डेज, 13 डेज, 14 डेज और 15 डेज। देखिए इसमें क्या था, एक क्वेश्चन जो लिए थे उसमें केवल था बाद वाला चर्चा था, एक क्वेश्चन जो लिए थे उसमें पहले वाला चर्चा था, और ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक बाद में छोड़ा है, 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया है, और फिर आगे कहता है कि 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जितना काम पहले करते थे उतना करेंगे। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, और सी कितना दिन में करता है जी 30 दिन में करता है। अब क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 20, 24, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी 120 आपका टोटल वर्क। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 20 से 120 में भाग करेंगे 6 टाइम कटेगा, 24 से 120 में भाग करेंगे 5 टाइम कटेगा, 30 में 120 से भाग करेंगे 4 टाइम कटेगा। अब यहाँ समझिएगा, सबसे पहले टोटल जो वर्क मेरा है वो 120 है। अब क्या कहता है यहाँ ध्यान दीजिए, 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। हम क्या कहें कि अगर बाद वाला अगर रहेगा तो क्या करना है, 4 दिन बाद ए ने छोड़ा। कौन छोड़ा जी, ए ने छोड़ा। तो ए के 4 दिन का काम जो है इस टोटल वर्क में से घटा लेना है। अगर ये पहले कहता तो जोड़ देना है। तो देखिए ए का 1 दिन का काम कितना है 6 है, तो 4 दिन का काम कितना होगा, ए के 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, इसको घटा देना है। अब आगे देखिए क्या कहता है, कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो बी के जो 6 दिन का काम जो है पहले है, तो इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 6 दिन पहले बी, तो बी कितना हो गया, 6 बजे कितना हो गया 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 30, इसको जोड़ देना है ना। तो अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस और प्लस की अगर बात करते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी माइनस। तो 30 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा जी 6, लेकिन साइन रहेगा ये प्लस वाला, तो प्लस में हमारा 6 मिल गया। यहाँ 120 है, तो 120 और 6 कितना हो जाएगा 126। तो कहता है तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है, यहाँ समझिएगा, कहने का मतलब है कि सी क्या है, सी जो है वो शुरू से लास्ट तक रहा है। सी जो है वो शुरू से लास्ट तक रहा है जी, सी तो बीच में गया हुआ नहीं है। यानी सी अगर कितना दिन अगर काम किया है, अगर इसको अगर निकाल देंगे तो मेरा इसका आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो ये जो 126 जो काम है, इस काम को कौन करेगा, केवल सी नहीं करेगा, बी भी करेगा, बी प्लस सी दोनों मिलकर करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, तो यहाँ देखिए ये कुछ दिन पहले न चला गया था बी, कहता है कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले बी ने कार्य क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हम आप लोग को क्या बताते हैं, जो कुछ दिन पहले चला गया तो उसको पनिशमेंट देना है। पनिशमेंट मतलब क्या, उसी से काम करवाना है। इसका मतलब इससे हम काम करवा रहे हैं, इसको भेज नहीं रहे हैं। यानी लास्ट में बी भी रहेगा और सी तो रहबे करेगा। यानी बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 126 टोटल यहाँ बचा हुआ है। अब बी प्लस सी को करना है, तो बी या सी को जोड़ दीजिए। इसका एफिशिएंसी 5 है 4 9, और 9 से भाग देखेगा और 14 9 26 है, यानी 14 डेज। ऑप्शन आपका क्या हो गया सी। तो हम आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को अगर आज का पढ़ाई अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कंजूसी नहीं करना है, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करें तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्कार।